सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की उलझनें, अधूरी यादें और दिल को छू लेने वाले जज्बात सब एक साथ टकराते नजर आने वाले हैं। वाणी की याददाश्त का लौट आना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह पूरी कहानी की दिशा बदल देने वाला पल साबित होने वाला है। जब से मायरा का नाम उसके सामने बार बार आया, उसके दिल और दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा था। हर बार मायरा पोद्दार नाम सुनते ही उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई बहुत अपना उसे पुकार रहा हो। पहले तो उसने इसे महज एक संयोग समझा, लेकिन जब फ्लैशबैक लगातार आने लगे, बचपन की हंसी, दो छोटी बच्चियों का साथ खेलना, एक ही कमरे में गुड़ियों से खेलना, एक दूसरे के बिना खाना तक न खाना, ये सब दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। तब उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक नाम नहीं, उसकी अधूरी जिंदगी का हिस्सा है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि मायरा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। यह सच जैसे ही उसके दिल तक पहुंचता है, वह इस भावनात्मक झटके को सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। उस पल का सन्नाटा बहुत भारी होता है। मायरा, जो अब तक खुद अपने अतीत और अपनी मां अभीरा को लेकर गुस्से और दर्द में जी रही थी, वाणी को इस हालत में देखकर टूट जाती है। वह उसे अपनी गोद में उठाती है, बार बार उसका नाम पुकारती है, उसकी हथेलियों को सहलाती है जैसे बचपन में किया करती थी। हालांकि उसे खुद याद नहीं कि वह सब सच में हुआ था या नहीं, लेकिन दिल का रिश्ता दिमाग की यादों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जब वाणी को होश आता है तो वह सीधे मायरा को गले लगा लेती है। वह गले लगना सिर्फ दो बहनों का मिलन नहीं, बल्कि बिछड़े हुए सालों की दूरी को पलों में मिटा देने जैसा होता है। वाणी की आंखों से बहते आंसू जैसे कह रहे होते हैं कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा वापस पा लिया है। मायरा भी खुद को रोक नहीं पाती। उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारा भ्रम उस एक पल के लिए जैसे थम जाता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। असल तूफान तब खड़ा होता है जब मायरा को यह पता चलता है कि वाणी ही वह मुक्ति है जिसकी वजह से उसकी मां अभीरा ने उसे और उसके पापा को छोड़ दिया था। मायरा के दिल में पहले से ही अपनी मां को लेकर गहरी नाराजगी है। उसे लगता है कि अभीरा ने अपने फैसलों में उसे कभी प्राथमिकता नहीं दी। अब जब उसे मालूम होगा कि वाणी उस फैसले की वजह थी, तो क्या वह इस नए रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपनी नई मिली बहन को उसी नज़र से देख पाएगी, या फिर उसके दिल में नफरत की एक नई दीवार खड़ी हो जाएगी? वाणी के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। उसे अब अपने अतीत की सच्चाइयों का सामना करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उसकी मौजूदगी ने मायरा और अभीरा के रिश्ते को किस तरह प्रभावित किया। क्या वह खुद को दोषी मानेगी, या फिर वह इस टूटे हुए परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगी? वाणी के चरित्र में अब एक नई मजबूती देखने को मिलने वाली है। वह सिर्फ खोई हुई यादों वाली लड़की नहीं रहेगी, बल्कि वह एक ऐसा पुल बनेगी जो मां और बेटी के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करेगा। अभीरा की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। उसने जो फैसले लिए वे शायद उस समय उसे सही लगे हों, लेकिन उनके परिणाम आज उसकी बेटी के दिल में गहरे घाव बनकर मौजूद हैं। जब मायरा का सामना इस सच्चाई से होगा कि उसकी मां ने जो किया उसके पीछे कितनी मजबूरी और कितना दर्द था, तब कहानी एक और भावनात्मक मोड़ ले सकती है। क्या मायरा अपनी मां को समझ पाएगी, या फिर वह अपने गुस्से में और भी दूर चली जाएगी? आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि मायरा वाणी से दूरी बनाने की कोशिश करे। वह शायद सोचने लगे कि अगर वाणी उसकी जिंदगी में न आई होती तो उसका परिवार कभी नहीं टूटता। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है, या फिर कहानी में कोई और बड़ा राज छुपा है जो अभी सामने आना बाकी है? हो सकता है कि अभीरा ने जो फैसला लिया उसके पीछे कोई और सच्चाई हो, कोई ऐसा राज जो अगर खुल गया तो मायरा की सोच पूरी तरह बदल जाएगी। वाणी का किरदार अब बेहद अहम हो चुका है। वह चाहे तो चुप रहकर अपनी नई मिली खुशियों में खो सकती है, लेकिन शायद वह ऐसा नहीं करेगी। वह समझती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, उन्हें निभाना पड़ता है। अगर वह सच में मायरा को अपनी बहन मानती है तो उसे उसके दिल का दर्द भी समझना होगा। शायद वह खुद आगे बढ़कर मायरा से बात करे, उसे सच्चाई बताए और यह यकीन दिलाए कि उसने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि मायरा को किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए आधी अधूरी सच्चाई पता चले।
अगर उसे सच्चाई तोड़ मरोड़ कर बताई गई तो उसके मन में गलतफहमी और भी बढ़ सकती है। ऐसे में वाणी के लिए यह चुनौती और कठिन हो जाएगी। उसे न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, बल्कि मायरा के दिल में अपनी जगह भी बनानी होगी। भावनाओं से भरे इन पलों के बीच दर्शकों को बहनों के कुछ खूबसूरत सीन भी देखने को मिल सकते हैं, जहां वे अपने बचपन की यादें साझा करें, पुरानी तस्वीरें देखें और धीरे धीरे खोए हुए समय को वापस पाने की कोशिश करें। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर भी होगा, कहीं यह नया रिश्ता फिर से किसी सच्चाई की आंधी में न टूट जाए। सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या वाणी सच में वह कड़ी बनेगी जो अभीरा और मायरा को फिर से जोड़ दे? क्या वह मायरा को यह समझा पाएगी कि माँ के फैसले हमेशा आसान नहीं होते? और क्या मायरा अपने दिल की नफरत को छोड़कर एक नई शुरुआत करने को तैयार होगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार की एक छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। रिश्तों की यही जटिलता इस कहानी को खास बनाती है। यहाँ कोई पूरी तरह सही नहीं, कोई पूरी तरह गलत नहीं। हर किसी के अपने जख्म हैं, अपनी मजबूरियां हैं।